नाला नहीं बन रहा है, केवल पत्थर लगाने की प्लानिंग है आचार संहिता के पहले। अपना बोर्ड लगा के खिसकना है। जनता का जनमत संग्रह हो चुका है, जनता ने मूड बना लिया। आप जाइए, हमारी बात न मानिए। कम शब्दों में यही कहना चाहेंगे आपसे कि हैदरगढ़ के सम्मान में आलोक तिवारी मैदान में। मतलब इसका मतलब है कि आलोक तिवारी चुनाव लड़ेंगे। अब जो भी मतलब निकाले हमें पार्टी के नेता 10-20 दौर से अगर हम चुनाव जीतते हैं तो सर्टिफिकेट वापस कर देंगे। ऑन रिकॉर्ड बात कह रहा हूँ, रिकॉर्ड कर लीजिए। चुनाव बाद आइएगा महोदय आप हमारे पुराने मित्र भी हैं, ये नहीं कोई आप पहली मुलाकात। ये आलोक तिवारी की जबान है और हमारे बारे में हैदरगढ़ में पता कर लीजिएगा। और जनता में एक खास करके मैसेज हम जहाँ जहाँ भी गए, लोगों ने कहा कि अब हम 10वां फेल चेयरमैन नहीं चुनेंगे हैदरगढ़, अब पढ़ा लिखा कैंडिडेट चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं DPTV न्यूज। मैं हूं आपके साथ सिमोस्थी। अगर बात कर लीजिए नगर पंचायत चुनाव को लेकर, तो नगर पंचायत चुनाव में जो प्रत्याशी उन्होंने चरण वंदना करना शुरू कर दिया है जनता की चुनाव को लेकर। हैदरगढ़ नगर पंचायत क्षेत्र में हूं। हैदरगढ़ नगर पंचायत से इस बार अपनी मजबूत दावेदारी पेश कर रहे हैं। हमारे साथ एक ऐसा युवा चेहरा जो आज जी धन्यवाद। सवाल हमारा यही है, लड़ाई बहुत कठिन है, कैसे लड़ रहे हैं आप भाई? हमें तो बहुत आसान लग रही, जहाँ भी हम जा रहे हैं जनता का अपार स्नेह और हमको सहयोग मिल रहा है। हमारा चुनाव हम नहीं, जनता लड़ रही है। पब्लिक पूरा समर्थन में, हम जिस वार्ड में भी जाते हैं वहाँ लोग इंतजार करते रहते हैं। लेकिन हमारा सवाल ये है कि आप चुनाव लड़ रहे हैं बीजेपी से। अगर बात करिए तो बीजेपी से अगर जिन दो चेहरे की चर्चा है, मैंने नगर पंचायत का सर्वे किया, उसमें आलोक तिवारी और सुंदरलाल दीक्षित की चर्चा है। सुंदरलाल दीक्षित कई बार के विधायक हैं, मौजूदा चेयरमैन हैं। पहली बार आपकी एंट्री है, कोई शक नहीं कि आपकी धमाकेदार एंट्री है। संगठन से कैसे लड़ेंगे भाई? हम आपको बताना चाहेंगे भाई साहब, ये पहली एंट्री हमारी नहीं है। हमारे पिताजी आजीवन भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं। आपकी एंट्री की बात करें, एक 2012 से मैं सभासद बना हूँ यहाँ से, पूरे मितई वार्ड से। 2012 में मैं सभासद हुआ हूँ, तब से मैं सक्रिय हूँ जनता के बीच में। उसके सुख दुख में 112 नंबर जिस तरह से काम करती है, उस तरह आलोक तिवारी हैदरगढ़ में काम करते हैं। रात में 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, दिन में 24 घंटा बिना किसी पद, बिना किसी दायित्व के हमने काम किया जनता के बीच में। हम अपने काम के भरोसे जनता के बीच में जा रहे हैं। रही बात पार्टी की, तो पार्टी से हमने आवेदन 2012 में ही किया था, तो हमको सभासद का टिकट नहीं दिया गया। हम निर्दलीय चुनाव जीत के जनता के बीच में आए। फिर 2017 में हमने पार्टी में आवेदन किया। पार्टी ने कहा कि अभी तुम्हारी उम्र कम है, अभी तुम्हारे पास समय है, तुम रुक जाओ और एक हमारे वरिष्ठ नेता हैं वयोवृद्ध, उनको मौका दे दिया जाए। हमने कहा चलिए ठीक है। हम पार्टी के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए पार्टी के पक्ष में काम किए। हमने मौका दिया। हम जितने भी दावेदार थे, हमको छोड़ के सब ने नामांकन किया। केवल हमने पार्टी का सम्मान किया और हमने नामांकन नहीं दाखिल किया। और हम अपना पार्टी का प्रचार प्रसार किए। माननीय उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा जी आए, उन्होंने हमको बुलवाया। हम उनके मंच से जाके भाजपा के लिए वोट मांगे। उसका परिणाम हुआ कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ से चेयरमैन चुना गया। उसके बाद से हमको आश्वासन था कि आप अगली बार लड़ेंगे, इस बार आप बैठ जाइए। हम बैठ गए। अब चूंकि जब हमको पहले 2017 से ही आश्वासन भाजपा ने दे रखा है, तो हम अपना पब्लिक के बीच में आशीर्वाद कार्यक्रम चला कि अपना जनता का समर्थन लेने निकल पड़े। और जहाँ जा रहे हैं जनता का अपार स्नेह प्रेम हमको मिल रहा है। ये आप समझिए कि अपने आप में अभूतपूर्व है। आप देखिएगा, अभी तक हमारे बारे में अफवाह फैला रखे थे लोग कि शायद वो चुनाव न लड़ें, या ये है कि वो ऐसे कर रहे हैं। अगली बार भी ऐसे किए। अगली बार हम नहीं लड़े तो हमारे विरोधियों ने अफवाह फैलाई कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। हमारे पोस्टर लगने शुरू हुए, जनता में एक खुशी का माहौल आ गया कि कोई हमारी बात सुनने वाला है। और जनता में एक खास करके मैसेज हम जहाँ जहाँ भी गए, लोगों ने कहा कि अब हम 10वां फेल चेयरमैन नहीं चुनेंगे हैदरगढ़, अब पढ़ा लिखा कैंडिडेट चाहिए। सवाल हमारा ये है कि आप मजबूत हैं। टिकट का जो है, अगर टिकट बाय द वे, टिकट के आप दावेदार भी हैं, जैसा आपने पार्टी ने आपको बताया कि आपको अगली बार मौका दिया, तो उस हिसाब से आप पहले दावेदार हैं प्रथम टिकट के। लेकिन टिकट कई लोग मांग रहे हैं। बाय द वे अगर टिकट नहीं मिलता तो आलोक तिवारी क्या करेंगे? भैया हमारा बायोडाटा 2017 में जमा हुआ है। हाँ। बाकी लोग जो जमा किए हैं अभी 2022 में जमा किए हैं। और जनता के बीच किए गए कार्यों की यही देन है कि हम जितने भी चुनाव लड़े हैं सब जीते हैं। आपकी बात सही है। क्या आलोक तिवारी निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे? हम बता रहे हैं ना आपको, हम जितने भी चुनाव लड़े हैं जीते हैं। आज तक कोई चुनाव हारे नहीं हैं। अभी हमने बार एसोसिएशन हैदरगढ़ में चुनाव लड़ने का मन बनाया, तो वहाँ के सम्मानित अधिवक्ता बंधुओं ने हमें निर्विरोध निर्वाचित करवा दिया। अब इससे बड़े
सौभाग्य की बात मेरे लिए और क्या हो सकती है। जनता हमारे साथ है, हमारा चुनाव जनता लड़ रही है और ये डिसाइड जनता ही करेगी कि हमें लड़ना है कि नहीं लड़ना है। हम तो जनता के रहमो करम पे निर्भर हैं। अच्छा, अगर जनता कहेगी तो एक मिनट, अगर जनता आपको कहती है कि हम नहीं लड़ेंगे तो लड़ जाएंगे? जनता कहती है तो जनता ही तो नेता बनाती है। जनता कहे कि हम जनमत संग्रह करेंगे, हमें पूरा आश्वासन है, हमें पूरा यकीन है कि हम 2017 से आवेदक हैं, हमें भाजपा मौका देगी और हम ही प्रत्याशी होंगे, क्योंकि भाजपा जीतने वाले कैंडिडेट पर दांव लगाएगी। अगर उसको सीट जितवाना है तो निश्चित ही आप भारतीय जनता पार्टी हमें टिकट देगी और हम भारी बहुमत से 10-20 वोट से अगर हम चुनाव जीतेंगे तो सर्टिफिकेट वापस कर देंगे। अच्छा, 500 के ऊपर से हम चुनाव जीत के आएंगे। आपसे बात कर रहे हैं, चैलेंज कर दिया कि 10 10-20 वोट से अगर हम चुनाव जीतते हैं तो सर्टिफिकेट वापस कर देंगे। ऑन रिकॉर्ड बात कर रहा हूँ, रिकॉर्ड कर लीजिए, चुनाव बाद आइएगा महोदय आप। आप हमारे पुराने मित्र भी हैं, ये नहीं कोई आप पहली मुलाकात। ये आलोक तिवारी की जबान है और हमारे बारे में हैदरगढ़ में पता कर लीजिएगा, हमारी जबान पत्थर की लकीर है हैदरगढ़ में। जो लोग हमें जानते हैं वो जानते हैं, 10-20 वोट से चुनाव जीतूंगा तो सर्टिफिकेट वापस कर दूंगा और 500 के ऊपर से चुनाव जीत के आप लोगों के बीच में आऊंगा। सवाल हमारा फिर वही पटक जाता है, आपने हमको घुमा दिया है। जनता को लेकर आपने कही, आपने बताया कि टिकट मिलेगा, लेकिन हमारा सवाल ये है कि क्या आलोक तिवारी, बाय द वे बीजेपी है, एक मौका और दे दे, आपसे कह दे कि भाई आलोक भाई आप नेक्स्ट बार, तो फिर तिवारी क्या करेंगे? जनता के साथ जाएंगे, पार्टी के साथ जाएंगे? हम कम शब्दों में यही कहना चाहेंगे आपसे कि हैदरगढ़ के सम्मान में आलोक तिवारी मैदान में। मतलब इसका मतलब है कि आलोक तिवारी चुनाव लड़ेंगे? अब जो भी मतलब निकाले, हमें पार्टी के नेताओं ने लास्ट सवाल है, दे रखा है कि आपको टिकट दिया गया। लास्ट सवाल है, हम तो यही मान के चल रहे हैं कि हम ही को टिकट मिलेगा, हम ही लड़ेंगे और चुनाव जीत नहीं। ये बात तो सही। लास्ट सवाल है, क्या लगता है आपको हैदरगढ़ किन विकास कार्यों से अभी तक अछूता रहा है? बहुत सारे विकास कार्य करने हैं, अब एक दो हो तो हम आपको गिनवा दें, कोई मेन हो, लेकिन सबसे मेन जो है यहाँ का जल भराव। यहाँ की जो समस्या है जल भराव, और जो यहाँ के भूमिहीन लोग हैं उनके पास ज़मीनें नहीं हैं। जैसे मान लीजिए माननीय प्रधानमंत्री आवास माननीय मोदी जी ने दिए हैं लोगों को, बहुत सारी मात्रा में दिए गए, लेकिन उसमें भी लोगों ने, बिचौलियों ने जो है बंदरबाट किया। नाला नहीं बन रहा है, केवल पत्थर लगाने की प्लानिंग है। आचार संहिता के पहले अपना बोर्ड लगा के खिसकना है। जनता का जनमत संग्रह हो चुका है, जनता ने मूड बना लिया। आप जाइए, हमारी बात ना मानिए, आप किसी मोहल्ले में निकलिए, आज आलोक तिवारी के लिए हिंदू, मुस्लिम, सिख सभी धर्मों ने अपने जाति बंधन तोड़ दिए हैं। सारा युवा वर्ग, आप खास करके किसी भी युवा से पूछिए जाके, चाहे जिस बिरादरी वर्ग का हो, वो हमारे लिए तन मन धन से लगा हुआ है। वो चाहता है कि हम चुनाव लड़ें, तो चंद चाटुकारों के ना चाहने से हमारे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब देखने वाली बात होगी कि 2 ब्राह्मण चेहरे हैं हैदरगढ़ में, इस बार किस ब्राह्मण चेहरे पर इस बार बीजेपी अपना दांव लगाती है? DUP TV के लिए सिमोस्ती की रिपोर्ट।